हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मूल ज्ञात होने पर वर्ग समीकरण बनाना। तो इस तथ्य को याद रखिएगा, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो तो वह समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो इस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए आते हैं हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 97, प्रश्नावली 5। इसमें का दूसरा प्रश्न लिखा है, वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल निम्नलिखित है। पहला दे दिया है, मूलों का जोड़ी दे दिया है, पहला 7 4, ये दूसरा है, तीसरा है, इस तरह से कुछ हम लोग को दे दिया गया है। तो इस वीडियो में सभी को बना नहीं पाएंगे, आज कुछ ही प्रश्न बनाकर देखते हैं। तो आइए हम लोग हल करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले दूसरे का पहला, तो हम लोग को समीकरण का मूल दे दिया है। यहाँ पर किसी को भी अल्फा माने और किसी को भी बीटा मानिए। अब आप लोग को मालूम है अल्फा तथा बीटा मूल वाला वर्ग का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब यहाँ अल्फा बीटा का मान रखना है, तो अल्फा बराबर 7 है और बीटा बराबर 4 है। अल्फा प्लस बीटा 7 प्लस 4। उसके बाद है यहाँ पर अल्फा गुणित बीटा, अल्फा बराबर 7 है और बीटा बराबर 4। अब इसको हल करते हैं, तो 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स, और यहाँ पर 7 और 4 का गुणा के हैं तो 28। तो ये अपना समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 28 बराबर 0, यही हम लोग का उत्तर है। अब उसके बाद दूसरे का दूसरा में लिखा है, यह हम लोग का समीकरण का मूल -5 -11 है। किसी को भी अल्फा माने, किसी को भी बीटा माने। अब अल्फा बीटा मूल वाला वर्ग का समीकरण होता है, ये आपकी स्क्रीन पर आप पढ़ चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 है। तो यहाँ अल्फा बीटा का मान रखेंगे, अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -11 है। अल्फा गुणित बीटा -5 गुणित -11। अब यहाँ पर -5 और -11 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी -16। अब माइनस का माइनस प्लस, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे +16x, और 11 और 5 का गुणा करेंगे 55, और दो ऋणात्मक संख्या का गुणनफल 55। तो इस तरह से हम लोग को समीकरण मिला है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आपके पुस्तक में उत्तर में -16x लिखा है, वो गलत उत्तर है, यह सही उत्तर है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे पर, तो यहाँ पर भी समीकरण के दो मूल दिया है, एक किसी को भी अल्फा मानेंगे, किसी को भी बीटा मानेंगे। अब अल्फा तथा बीटा मूल वाले वर्ग का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पर मान रखेंगे अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर +4। अल्फा गुणित बीटा, अल्फा बराबर -2 गुणित बीटा, बीटा का मान 4 है। अब यहाँ पर 4 से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगी, और यहाँ 4 दूनी 8 और माइनस में आएगी। तो इस तरह से हम लोग को समीकरण बनेगा। ये अपना तीसरे का उत्तर है। अब आते हैं चौथे में, किसी को भी अल्फा मानेंगे, किसी को भी बीटा मानेंगे। यहाँ अल्फा बराबर माने हैं, बीटा बराबर -24। अब अल्फा और बीटा मूल वाला वर्ग का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यहाँ पर अल्फा बराबर 12 है, अल्फा की जगह 12 रखे हैं, बीटा बराबर -24 है। अल्फा और गुणित बीटा, बीटा का मान -24। अब 12 से 24 घटाएंगे तो -12 होगी, और माइनस का माइनस प्लस होगा, तो यहाँ हम लोग प्लस चिन्ह लिखे हैं। और 12 24 और -24 का गुणा करेंगे -288। तो ये हम लोग का समीकरण मिल गए, ये उत्तर है। आज के वीडियो में बस इतना ही।